बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उस्मा चौधरी और आज हम प्रोग्राम तल्ख हकीकत के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक अहमद साहब, जो कि रोज़नामा किस्मत के ब्यूरो चीफ और इसके अलावा C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। उसके अलावा अपनी एक अकेडमी चला रहे हैं पाक एजुकेशन के नाम से, उनके प्रिंसिपल हैं और जो भी स्टूडेंट्स का जितने भी गरीब स्टूडेंट्स हैं इनके पास आते हैं और उनके लिए ये फलाही काम सर अंजाम देते हैं। तो आइए इनके तलख हकीकत के साथ इनके जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब पुलिस के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी हमारे DPO फैसल शहजाद साहब की, कि जो बहुत अच्छा काम सर अंजाम देते हैं। उनके साथ साथ RPO महबूब रशीद साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा काम सर अंजाम देते हैं। और हमारे साहिवाल डिवीज़न के कमिश्नर साहब जो कि शुएब इकबाल सईद साहब हैं, बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो फ़ारूक साहब से हम ये बात करना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस के हवाले से फ़ारूक साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया। मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं साहिवाल जो DPO फैसल शहजाद है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो साहिवाल की आवाम के लिए उन्होंने बेमिसाल काम किया, बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन मैं जो एक सवाल है हम करना चाह रहा हूँ, हमारे जो साहिवाल के SHO साहिबान हैं जी जी, उनमें से कुछ ऐसे SHO हैं जो अपने जो फ़राइज़ और ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। मैं कल का ही आपको एक वाक़या बता देता हूँ। मेरे रिपोर्टर साहब हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं खुरम शहजाद साहब, जी जी, उनका कुछ 5-6 माह से सिलसिला चल रहा है। ये अपनी छोटी बेटी को सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जी जी, उन्होंने वहाँ पर अपनी पर्ची जमा करवानी थी तो उनकी जेब काटी गई। उनकी जेब में से फ़ारूक साहब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इनकी बेटी जो आप रेगुलर कह रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में जाती हैं, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? उनकी बेटी को ना यहाँ पर वो 1.5 साल की गिलर निकला हुआ था। अच्छा जी, तो ये सियालकोट से इधर साहिवाल में मुंतकिल हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने उधर चेक करवाना था। जी जी, वहाँ पर इतना ज्यादा वो पर्ची स्टैंड पर रश होता है, इनकी जेब काटी गई थी। बहुत काफ़ी होता हाँ है जी। जी। तो जब जेब काटी जाती है इनकी जेब में से जो मोबाइल्स हैं, पैसे वगैरह वो निकल जाते हैं। तो इन्होंने FIR जमा करवाई। आपके पास इसका कोई प्रूफ भी है जी कि जी, जेब काटी गई है और इस तरह हमारे से? पास इसकी जिसने जेब काटी उसकी मुतलका वीडियो, ठीक उसकी है फुटेज वगैरह जी, वो हमने कई बार SHO साहब को दिखाई है और SHO साहब ने हमें इस चीज़ का प्रूफ दिया कि आप हमें 10 दिन दे दें, 15 दिन दे दें, आपको वो बंदा पकड़ के दे देंगे। जी। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि वो बंदा पकड़ा गया है और उसको कोई सज़ा दी गई है, या इनकी जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको वो पेमेंट मिली है जो उनकी चोरी हो चुकी है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। SHO के पास हम जाते हैं, वो हमें भेज देता है तफ्तीशी के पास। जी जी, तफ्तीशी के पास जाते हैं, वो कुछ दिन हमें कह देता है हम आपका काम करते हैं। उस दिन के बाद वो काम बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। हम दोबारा रब्ता करते हैं, हम जो कंप्लेन सेल होता है वहाँ पे कॉल करते हैं, वो हमें वो मुतलका वो जो DPO साहब के वो जो अफसरान हैं उनके पास भेज देते हैं। उधर जाते हैं, वो SHO के पास भेज देते हैं। कल हम SHO के पास गए हैं, मैं आपको वाक़या बताने लगा हूँ। बेसिकली तौर पर हुआ क्या है, SHO साहब को हमने कॉल की है और SHO साहब ने कहा कि आप वेट करें, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर सईद साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे और वो टिकटॉक वगैरह ना जी जी जी, गाना बिल्कुल वगैरह आप लगाया खुल के हुआ था। बताइए उन्होंने गाना वगैरह लगाया हुआ था। जी, तो जी। हम अपनी बातें कर रहे थे, जी, मुझे जी। कॉल आई है, मैं कॉल सुन रहा था जी और कॉल सुनने के बाद मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था। जी जी, तो मुझे कहने लगा हेलो, अपना मोबाइल अपनी जेब में डालो। अच्छा, मैंने यानी कि खुद से वो हाँ टिकटॉक पे जी, मशगूल थे, लेकिन जो साइल आए हुए थे उनको वो रोक रहे थे कि अपना सेल यूज़ ना करें, हाँ जी, ना कि मुतलका थाने में बैठे हुए वो खुद को अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए नहीं नज़र आ रहे थे, बल्कि आप जो साइल लोग गए हुए थे उन लोगों को कह रहे थे कि अपनी ये एक्टिविटीज़ बंद करें। बंद करे। कहने का मकसद, मैंने उनसे सवाल किया सर आप मुझे मोबाइल जेब में डालने के लिए क्यों कह रहे हैं? जी जी, आगे से उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप मोबाइल, आप मुझे बस आप मोबाइल जेब में डालो। इतनी देर में वो SHO साहब आए हैं। SHO साहब ने हमें कमरे में बुला लिया। जी मैंने SHO साहब को ये कहा कि एक पहली बात तो ये है कि इन्होंने, इनका रवैया ठीक नहीं है। जी, एक आम पब्लिक के साथ इनका ये रवैया है तो वो दूसरे लोगों के साथ ये कैसे डील करेंगे? SHO साहब ने मुझसे माजरत की है। फिर उसके बाद जो सही साहब है उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बाकायदा तौर पर DPO साहब से शिकायत करूंगा। आगे से गलती मानने की बजाय वो कह रहा है DPO साहब के पास जाएं, RPO साहब के पास जाएं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जी, यानी कि वो ये सवाल आपसे SHO साहब ने किया या जो मतलब रोक रहा था वो जो रोक रहा था वो सवाल मुझे उसने किया। उसने किया कि आप चाहे DPO के पास जाएं या RPO के पास जाएं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि
मैं आवाम को एक मैसेज देना चाहता जी जी हूँ बिल्कुल। कि ये जो थाने हैं ये आपकी फलाह के लिए बनाए फलाह गए के हैं, लिए, हमारी हिफाजत के हाँ, लिए। जी हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। आप अपना जब भी कोई अपना मसला है आप एसएचओ के पास जाएं, उन्हें बताएं। अगर एसएचओ काम ना करे तो इनकी जो शिकायत है वो डीपीओ साहब को दें या जी इनके खिलाफ बिल्कुल। एक्शन होना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि हमारे डीपीओ साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डीपीओ का जो काम है उन्होंने वही सरअंजाम देना है। अगर वो उठ के अब एसएचओ, कांस्टेबल या इन लोगों के साथ मतलब चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके मद्दे मुकाबिल होंगे या उनकी शान में ये फ़र्क आएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी एफआईआर जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ये काम पब्लिक जैसे काम इंसान जाता है जी उसका जी काम नहीं होता, वो बेचारा चक्कर लगा 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 महीना 2 महीने 3 महीने उसका काम नहीं होता। मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि जिन लोगों की सिफारिशें होती हैं एसएचओ साहिबान, उनके लिए बहुत जल्द वो वर्क करते हैं, बहुत जल्द उनका काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग हैं, आवाम है, वो जाती है एसएचओ साहब कोई भी या तफ्तीशी जो भी वहाँ पे बैठा होता है, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता कि जिससे उसको दिलासा मिले, जिससे उसको हौसला अफजाई हो। तो आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से कि हमारी पंजाब पुलिस, आपके ख्याल में पंजाब पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी, जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरह पंजाब पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी पुलिस को गंदा करने पे आए हुए हैं। मैम डीपीओ साहब के ना नए पीआरओ साहब आए हैं, यासीन साहब। जी जी मैं कहता हूँ कि वो खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इंसान है। जी जी कोई आम बंदा है, कोई बड़ा बंदा है, उसके पास जाता है ना, उनको बहुत अच्छा डील करते हैं, सही। वो काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि पुलिस में इन जैसे अगर अफराद होंगे तो हमारी जो आम पब्लिक है इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो जितने भी हमारे एसएचओ साहबान हैं वो इन पे फोकस करें। ये हमारे जो निचले तबके के जो अफसरान हैं ये अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, एक आम पब्लिक को एक आम इंसान नहीं समझते। ये इंसान अगर हम हैं तो ये हैं, अगर आम पब्लिक का ये काम नहीं करेंगे तो मुझे बताएं ये तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गवर्नमेंट को इनका रवैया आवाम के साथ ठीक नहीं है। और एक और बात, जो तफ्तीशी अब्बास है ना जी, वो उस बंदे को बुलाकर कभी कह देता है ये आपका बंदा मैंने पकड़ना है, आप हमें बताएं, मैं उसको पकड़ता हूं। मैंने उसको ये कहा है अगर ये सारे काम इस बंदे ने करने हैं तो आपने क्या काम करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने फ़ारूक साहब की सारी जो है वो हकीकत सुनी है, और मेरा पंजाब पुलिस से यही मुतालबा है कि जो भी साइल आपके पास आते हैं काइंडली आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें, उनके मसाइल सुने। और एक पढ़ा लिखा तबका है पंजाब पुलिस, और जितनी भी नई हमारी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें यंगस्टर जो आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जो यंगस्टर आ रहे हैं वो पिछले पुलिस लोग जो हजरात एसएचओ वगैरह बैठे हैं उनसे अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा यही एक मौक़िफ़ था कि पंजाब पुलिस हवाले से कि वो अपना काम सरअंजाम अच्छे तरीके से दें। हमारे मुहाफ़िज़ वही हैं, अगर वो हमारे मुहाफ़िज़ नहीं होंगे तो हम किसको अपना मुहाफ़िज़ कहेंगे। जी फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और एक मतलब तल्ख़ हकीकत आपने जो बयान की, और मेरा ख्याल है कि इस आपके मैसेज के बाद कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपका चैनल है, मैं समझता हूँ कि साहिवाल में जी जी आपके चैनल ने, आपकी टीम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। थैंक यू जी, और आप बहुत उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं जो हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो साहिवाल के ख़ास तौर पर सहाफ़ी हैं जी, कि आप समझती हैं ये सहाफ़त एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें पढ़े लिखे अफराद हैं, वो ज़रूरी हैं। जिसका दिल करता है वो माइक उठाकर किसी की भी इज़्ज़त को आबरू करता है। फ़ारूक साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारी सहाफ़त, वाक़या में हमारी सहाफ़त बहुत बड़ी है, और सहीफ़ा जो लफ्ज़ निकला है वो हमारे पैगंबरों पर सहीफ़े ही उतरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनके ऊपर वही नाज़िल होती थी, लेकिन उनसे पहले जो एक पैगंबर थे उनके ऊपर सहीफ़ा उतारा जाता था। तो ये सहीफ़ा सहाफ़त से ही निकला है, और सहाफ़त उससे निकली है। तो मैं नहीं समझती कि मतलब जैसे हमारे यहाँ जो है येलो जर्नलिज्म ज़्यादा है, वाइट जर्नलिज्म बहुत कम है। तो येलो जर्नलिज्म को हमारा काम है, जैसे आप लोग जैसे अच्छे अच्छे सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें ताकि लोग एक अच्छे जर्नलिस्ट के पास
पास जाएं और अपना पैगाम दें। जैसे आप मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, इसी तरह से मतलब लोग उससे अपने मसाइल दे के और आपके साथ गुफ्तगू अपनी बताएं, आपको अपना मसाइल बताएं, ताकि आप हमारे चैनल पे आएँ। हम इसको इंशाल्लाह ताला आगे हाईलाइट करेंगे और लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।